हेलो बच्चा सब, अहाँ सब केहन छी? हम आशा करब जे अहाँ सब भगवानक कृपासँ ठीक है। तो अपना लोकनि पिछुलका क्लास में पूरे दसम वर्गक जे मैथिली छथि ओहिमे जे लेखक परिचय छथि, मतलब शीर्षकक नाम और हुनकर जे लेखक छथि ओहिके बारेमे जानलहुँ। और प्रथम जे चैप्टर छथि जेकर शीर्षक छथि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, और हुनकर जे लेखक छथि ओ अछि रामलोचन शरण। तो ओहि चैप्टर के माध्यम से अपना लोकनि पूरा जानलहुँ, मतलब ओहिके बारेमे जते एक नंबरी प्रश्न आ ओकर जे उत्तर भऽ सकैत अछि सबके बारेमे जानलहुँ। आइ अपना लोकनि जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा चैप्टर छथि ओहिमे जते क्वेश्चन बनि सकैत अछि सबके बारेमे अपना लोकनि पढ़ब। अहाँ सबके फिर एक बेर याद दिला दै छी कि अपना लोकनि क्लासक माध्यम से पूरे व्याख्या के साथ पूरा चैप्टर के अध्ययन कैने कैने अछि। तो आइ अपना लोकनि जे छै चैप्टर में जते प्रश्न और उत्तर बनि सकैत अछि सबके अध्ययन करब। तो चलू अपना लोकनि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करै छी और सीधे अपन जे टॉपिक छथि ओहि पर आबै छी। तो देखियो आई के जे अपना लोकनि के क्वेश्चन छथि 24 नंबर, एहिसँ पहिलका क्लास में अपना लोकनि 1 से लऽ कऽ 23 नंबर तक प्रश्न और ओकर उत्तरो मतलब जानने छी। आइ अपना लोकनि जे छै 24 नंबर से शुरू करब। तो देखियो आई के जे पहिला क्वेश्चन अछि ओ अछि मिथिला अथवा तिरहुत की थिक। अगर अहाँ सब ई पाठ पढ़ब तो पहले लाइन में ई देल छै कि मिथिला अथवा तिरहुत की थिक। तो देखियो एकटा गाम छथि कि पुरान जनपद कि एकटा जिला, नहीं ई केवल एकटा भाषा। तो एहिमे साफ लिखल छै कि पुरान जनपद। ई जे 24 नंबर क्वेश्चन अछि ओकर आंसर भऽ जायत बी, पुरान जनपद। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। अपना लोकनिक अगिला प्रश्न अछि कि मिथिला के बसौने छलाह। नहीं ई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अछि। तो देखियो एकर आंसर की भऽ जायत, पहले ऑप्शन पढ़ै छी, राजा जनक, राजश्री निमि कि मिथि कि महाराजा दशरथ। तो एकर जे उत्तर हैत ओ हैत मिथि। तो मिथिला के बसौने छलाह। तो देखियो राजश्री निमिक पुत्र ई जे मिथि छलनि ओ राजश्री निमिक के पुत्र छलनि मिथि, वह ई मिथिला नगरी के बसौने छलाह। चलू अपना लोकनि देखै छी एहिके अगिला प्रश्न। एहिके अगिला प्रश्न अछि बृहद विष्णु पुराण में मिथिला के वर्णन अछि तो केवल राजा के नाम अछि कि सीमा निर्देशक नाम और आकार, कि केवल धार्मिक कथा, कि केवल युद्धक वर्णन। तो ई जे अपना लोकनि चैप्टर पढ़ब ओहिमे जे छै मिथिला के सीमा के बारे में वर्णन कयल गेल अछि। ई जे पढ़ै छी अपना लोकनि बृहद विष्णु पुराण में ओहो में मिथिला के सीमा के बारे में जे छै वर्णन कयल गेल अछि। तो एकर आंसर भऽ जायत बी। नहीं बी के शीर्षक अछि सीमा निर्देशक नाम आ आकार। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के नमती, नमती माने की होइ छै? तो नमती माने होइ छै लंबाई। तो मिथिला के लंबाई कतेक अछि? तो देखियो 16 योजन, 24 योजन, 18 योजन की 32 योजन। तो एकर आंसर भऽ जायत 24 योजन। देखियो मिथिला के जे नमती छथि ओ अछि 24 योजन अर्थात 96 कोस। कखनो कखनो जे छै ऑप्शन में अहाँके या तो ई 24 योजन आबि जायत या नहीं तो 96 कोस आबि जायत। कियाकि देखियो एक योजन बराबर जे होइ छै, एक योजन बराबर होइ छै 4 कोस। नहीं तो तैं दुआरे 24 योजन बराबर की हेतै? तो 24 योजन बराबर हेतै 24 चौके 96 कोस। एकर आंसर भऽ जायत बी। चलू अपना लोकनि देखै छी अगिला क्वेश्चन। मतलब अगिला क्वेश्चन की कहै छै, कोशी से गंडक धरि मिथिला के अछि। तो देखियो कोशी से गंडक धरि मिथिला के नमती के बारे में कहल गेल अछि। नमती मतलब की होइ छै? तो नमती मतलब होइ छै लंबाई। चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगला प्रश्न। एहिसँ अगला प्रश्न अछि कि गंगा से हिमालयक वन पर्यंत नहीं मिथिला के चकराई मतलब चौड़ाई कतेक अछि? तो क्या की हैत 16 योजन, 24 योजन, 10 योजन की 5 योजन। तो मिथिला के जे चकराई अछि वो अछि 16 योजन। नहीं
तो मिथिला के नमती अछि वो अछि 96 कोश मतलब या 24 योजन, और जो चक्राई अछि मिथिला के वो अछि 16 योजन अर्थात 16 चौके 64 कोश। कियाकि अपना लोकनि जानै छी कि 1 योजन बराबर कते होइत अछि, तो 1 योजन बराबर होइ छै 4 कोश, ताहि दुआरे 16 योजन बराबर की भऽ जायत 64 कोश भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, इहो क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण अछि। तो एहि क्वेश्चन ई जे प्रश्न अछि ओ कहै छै आईने अकबरी के लेखक के छथि। तो देखियो आईने अकबरी के लेखक चंदा झा छथि कि अबुल फजल कि गृहसर कि विद्यापति। तो एकर आंसर भऽ जायत बी, मतलब एकर उत्तर जे भऽ जायत ओ बी भऽ जायत अबुल फजल ने। आईने अकबरी के लेखक छथि अबुल फजल। चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगला प्रश्न। तो एहिसँ अगला प्रश्न अछि कि आईने अकबरी में तिरहुत सरकारक सीमाक लेल की कहल गेल अछि। तो देखियो गंगा से हिमालय, अजगंग ता संग, अजकोश ता भूस कि कोशी से गंडकी कि मिथिला के 4 सीमा। तो आईने अकबरी में तिरहुत सरकारक सीमा के लेल की कहल गेल अछि, एकर आंसर हैत अजगंग ता संग, अजकोश ता भूस। अगर अहाँ चैप्टर पढ़ब तो ई बात साफ लिखल अछि। चलू अगला क्वेश्चन देखे छी अपना लोकनि, कहै छै मिथिला भाषा रामायणक रचयिता के छथि। तो देखियो मिथिला भाषा रामायणक जे रचयिता छथि ओ छथि भानुभक्त छथि कि तुलसीदास छथि कि चंदा झा छथि कि लाल दास छथि। एकर आंसर भऽ जायत चंदा झा, मतलब मिथिला भाषा रामायणक के जे रचयिता छथि ओ छथि चंदा झा। चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगला क्वेश्चन। अब कहै छै तो गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश ने डॉट 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 पंक्ति किनकर लिखल छथि। देखियो के लिखने छथि, विद्यापति, चंदा झा, गोविंद दास की मनबोध। एकर आंसर भऽ जायत चंदा झा ने। चंदे झा कहै छथिन गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश पूर्व कोश की धारा ने। के कहने छथि, ई कहने छथि चंदा झा। तो चलू एकर आंसर भऽ जायत बी। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगला प्रश्न देखै छी। एकर अगला प्रश्न अछि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक उत्तर में की अछि ने। देखियो मिथिला के उत्तर में अछि हिमालय। अपना लोकनि अगर मिथिला के चौहद्दी देखब तो देखियो उत्तर में छथि कथी, तो उत्तर में छथि हिमालय ने, दक्षिण में छथि मिथिला के बारे में जानि रहल छी अपना लोकनि, दक्षिण में छथि गंगा। पूरब के बात करब तो पूरब में छथि कोशी ने, आ पश्चिम में छथि, पश्चिम में कथी छथि गंडक। तो कुल मिलाकर जो छथि मिथिला 3 ओर नदी से घिरल छथि। देख लियो गंगा, कोशी और गंडक, और एक ओर छथि कथी हिमालय। एगो बात और याद रखियो यह हिमालय से सब नदी निकले छथि, मतलब मिथिला पूरे नदी के बीच में टापू जकाँ स्थित अछि ने। तो अब अहाँ सब बुझ गेल हेबै कि मिथिला के उत्तर में की होइत अछि हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशी और पश्चिम में गंडक। चलू अपना लोग एकर आंसर जानै छी तो एकर आंसर जानि लेलहुँ हन कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में की अछि, तो की हैत हिमालय हैत। चलू अपना लोग आब देखब एहिसँ अगला प्रश्न। एहिसँ अगला प्रश्न अछि चंदा झा के अनुसार मिथिला के संस्कृति कतऽ धरि विद्यमान छथि। चलू पहले ऑप्शन देखै छी। तो हमार ऑप्शन अछि केवल जनकपुर में चारू सीमा के भीतर, मतलब हिमालय, गंगा, कोशी और गंडकी के बीच, कि केवल गंडक कात में, कि संपूर्ण भारत में। तो देखिए चंदा झा के अनुसार मिथिला के जो संस्कृति छथि ई चारू सीमा के भीतर, मतलब हिमालय, गंगा, कोशी और गंडकी के बीच में अछि। कियाकि अपना लोकनि पढ़लो हन कि मिथिला जे छै हिमालय, गंगा, कोशी और गंडकीय के बीच में स्थित अछि। चौहद्दी के मतलब चारों ओर इएह सब क्षेत्र छथि। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगला प्रश्न अछि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि ने। तो देखियो की हैत, एकर अबुल फजल हैत कि डॉक्टर ग्रियर्सन हैत कि मैक्स मुलर हैत कि हंटर हैत। एकर आंसर हैत डॉक्टर ग्रियर्सन, मतलब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि, की भऽ जायत एकर आंसर डॉक्टर ग्रियर्सन। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगला प्रश्न देखै छी। तो एहिसँ अगला प्रश्न अछि कि डॉक्टर ग्रियर्सन मिथिलाक सीमाक निर्धारण कोन दृष्टि से कयलनि ने। देखियो राजनीतिक दृष्टि से, मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से, युद्धक दृष्टि से कि व्यापारक दृष्टि से। तो एकर आंसर भऽ जायत मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से ने।
चलू अपना लोकनि आब देखै छी एहिसँ अगिला प्रश्न। तऽ एहिसँ अगिला प्रश्न की अछि देखियौ, कहै छै ग्रियर्सनक अनुसार नहीं मिथिलाक पश्चिम सीमा कतयसँ आगू बढ़ि गेल अछि? पटनासँ बढ़ि गेल अछि, मोतिहारीसँ बढ़ि गेल अछि, पूर्णियासँ बढ़ि गेल अछि कि बेगूसरायसँ बढ़ि गेल अछि? तऽ एकर आंसर भऽ जायत पूर्णियासँ। नहीं अगिला प्रश्न देखियौ, कहै छै आइ डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा निर्धारित सीमामे की भऽ गेल अछि? तऽ की भऽ गेल अछि? विस्तार भऽ गेल अछि, अंतर आबि गेल अछि कि कोनो बदलाव नहि भेल अछि कि संकुचन भऽ गेल अछि? एकर आंसर हैत अंतर आबि गेल अछि। एकर आंसर भऽ जायत बी भऽ जायत। चलू अगला प्रश्न अपना लोकनि देखै छी, कहै छै मिथिलाक संस्कृति केहन छल? आधुनिक छल, वेद सम्मत छल, पाश्चात्य छल कि नास्तिक छल? तो देखिए अगर ई चैप्टर पढ़ब तो ओहिमे मिथिला के बारे में देने छथि कि हिनकर जे संस्कृति छल ओ छल वेद सम्मत। केहन छल? वेद सम्मत छल। चलू आब देखै छी अपना लोकनि अगिला प्रश्न, मतलब 41 नंबर प्रश्न, कहै छै प्राचीन मिथिला में कतबे राज्य छल? ने तऽ कएटा राज्य छल देखियौ, एकटा राज्य छल, दुई राज्य छल, तीनटा राज्य छल कि चारिटा राज्य छल? तो जे प्राचीन मिथिला छल ओहिमे दूटा राज्य छल। नहीं एगो छल देखियौ विदेह आ दोसर छल कथी? लिच्छवी। एकर आंसर की भऽ जायत? बी भऽ जायत। नहीं अगिला क्वेश्चन देखियौ, अगिला क्वेश्चन अछि विदेह आ लिच्छवी केहन राज्य छल? केहन राज्य छल देखियौ, राजतंत्र छल, गणतंत्र छल, तानाशाही छल कि साम्राज्यवादी छल? एकर आंसर की भऽ जायत? गणतंत्र राज्य छल। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला क्वेश्चन देखै छी। एहिसँ अगिला क्वेश्चन अछि कि मिथिलाक पश्चिम में कोन राज्य छल? नहीं तो देखियो मिथिला के पश्चिम में छल लिच्छवी राज। नहीं मिथिला के पश्चिम में कौन राज्य छल? लिच्छवी। चलू अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखै छी। अगिला प्रश्न अछि कि लिच्छवीक राजधानी कतऽ छल? तऽ लिच्छवी के देखिए राजधानी जनकपुर छल कि वैशाली छल कि चंपारण छल या मुजफ्फरपुर छल? तो जे लिच्छवी के राजधानी छल ओ छल वैशाली। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न छलनि कि रामायण काल में कोन नगरी अत्यंत प्रसिद्ध आ संपन्न छल? रामायण काल में कौन छल? अयोध्या छल, वैशाली छल, मिथिला छल कि क्या है लंका? अगर ई चैप्टर पढ़ब तो ओहिमे वैशालिये के बारे में देल गेल अछि। ने रामायणक काल में कोन नगरी अत्यंत प्रसिद्ध आ संपन्न छल? तऽ की भऽ जायत? वैशाली भऽ जायत। चलू अगिला क्वेश्चन देखियौ, अगिला क्वेश्चन अछि कि आइ काल्हि वैशाली के स्थान कतऽ अछि? आइ काल्हि देखियौ वैशाली के जे स्थान अछि से छै दरभंगा जिला के लहेरियासराय में, मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़ में, सीतामढ़ी में कि मधुबनी में? तो अगर अहाँ ई पूरे पाठ पढ़ब कि हम तो पूरे पाठ क्लास के माध्यम से पढ़ेने छी। तो ओहिमे पढ़ेने की छी कि मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़ के ओहि समय में वैशाली, मतलब आइ काल्हि में वैशाली कहल जाइत अछि। नहीं क्वेश्चन छै ने आइ काल्हि वैशाली स्थान कतऽ अछि? मतलब मुजफ्फरपुर जिला के बसाढ़। ई चैप्टर में देल गेल अछि। चलू अपना लोकनि आब क्वेश्चन नंबर देखब 47 क्वेश्चन की अछि देखियौ, जैन धर्मक अंतिम तीर्थकर के छलाह? तऽ ऋषभदेव पहिल छलाह, पार्श्वनाथ छलाह, महावीर स्वामी छलाह कि गौतम बुद्ध छलाह? तऽ जैन धर्मक अंतिम जे तीर्थकर छलाह ओ छलाह महावीर स्वामी। एकर जे आंसर हैत ओ सी भऽ जायत। आब चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगिला प्रश्न। एहिसँ अगिला प्रश्न की कहै छै महावीर स्वामी कतऽ उत्पन्न भेल? तऽ लुम्बनी में भेल, वैशाली में भेल, कुशीनगर में भेल कि बोधगया में भेल? एकर आंसर भऽ जायत वैशाली। मतलब महावीर स्वामी जे छै वैशाली में उत्पन्न भेल छलाह। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। कहै छै भगवान बुद्ध अपन प्रचार कार्य मुख्य रूपसँ कतऽ कैलनि? तऽ मगध में कैलनि, वैशाली में कैलनि, काशी में कैलनि कि अयोध्या में कैलनि? तऽ एकर आंसर भऽ जायत वैशाली में कैलनि। नहीं चलू एहिसँ अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखै छी। तऽ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि भगवान बुद्ध वैशालीसँ कुशीनगर जाइत काल कोन नदी प्रकट कैलनि? तऽ अगर ई अहाँ पाठ पढ़ब तऽ ओहिमे देखियौ गंगा के बारे में नहीं छै, कोसी के बारे में नहीं छै, बाया के बारे में छै। ने एकर आंसर भऽ जायत बाया नदी प्रकट कैलनि। एकर आंसर भऽ जायत सी। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। कहै छै बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा कतऽ भेल रहनि? नहीं
कतऽ भेल है देखियो, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कुशीनगर में कि राजगीर में, तो एकर आंसर भऽ जायत वैशालिए में भेल रहे नहि। तऽ बौद्ध लोकनिक प्रथम जे महती सभा भेल रहे ओ कतऽ भेल छल, तऽ वैशाली में एकर उत्तर हैत। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। तऽ एहिसँ अगिला जे प्रश्न छथि ओ कहै छै अशोकक लाट, लाट मतलब की होइ छै स्तंभ, कतऽ विद्यमान अछि, वैशाली में अछि कि गंडक सँ पूर्व लोरिया में अछि, मुजफ्फरपुर में अछि कि पटना में अछि, एकर आंसर भऽ जायत गंडक सँ पूर्व लोरिया में नहि, एकर आंसर भऽ जायत गंडक सँ पूर्व लोरिया में। चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न कहै छै कि बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के कोन भाग में प्रबल भेल छल। कोन भाग में प्रबल छल, देखियो पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिण भाग में, तो एकर आंसर भऽ जायत पश्चिम भाग में। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न छै बौद्ध एवं जैन धर्म के कोन संस्कृति भिन्न छल, मतलब बौद्ध एवं जैन धर्म सँ कोन संस्कृति भिन्न छल। नहि तऽ वैदिक संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, मगध संस्कृति की मिथिलाक आधुनिक संस्कृति, तो एकर आंसर भऽ जायत वैदिक संस्कृति जैन एवं बौद्ध धर्म सँ भिन्न छलनि नहि। चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ। अब एहिसँ अगिला प्रश्न छै कि मिथिला में बौद्ध एवं जैन धर्मक विस्तार किएक नहि भेल, किएक नहि भेल, देखियौ लोकक अरुचि के कारणे, मैथिल दार्शनिक लोकनि द्वारा प्रचार कार्य रोकक के कारणे, कि राजा के विरोधक कारणे, कि भौगोलिक कठिनाई के कारणे, तो एकर आंसर भऽ जायत कि मैथिल दार्शनिक लोकनि द्वारा प्रचार कार्य रोकक के कारणे। चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न के देखै छी। हमर अपना लोकनि के अगिला प्रश्न अछि कि लेखक के अनुसार मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कतय धरि मानल जा सकैत अछि। देखियौ जतऽ धरि राजाक शासन अछि, कि जतऽ धरि देशी पंचांगक व्यवहार होइत अछि, कि जतऽ धरि केवल मैथिली भाषा बाजल जाइत अछि, कि केवल दरभंगा में। अपना लोकनि अगर ई चैप्टर पढ़ने हैब ठीकसँ तऽ ओहिमे मतलब पढ़ने छी कि जतऽ धरि देशी पंचांगक व्यवहार होइत अछि नहि, ओतय तक मिथिलाक संस्कृति के क्षेत्र मानल जाइत अछि, तकर आंसर भऽ जायत बी भऽ जायत। चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि लेखकक अनुसार कोन जिला आइ मिथिलाक संस्कृति सँ बाहर भऽ गेल अछि। तो देखियो दरभंगा, कि संपूर्ण चंपारण, कि पूर्णिया, कि सहरसा, तो एकर आंसर भऽ जायत संपूर्ण चंपारण नहि, तो एकर जे उत्तर हैत से बी भऽ जायत। अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। देखियौ कहै छै अंग्रेजी सरकारक अनुसार मिथिला तिरहुत विभाग में कोन कोन जिला अछि नहि, मिथिला के तिरहुत भी कहल जाइत अछि, तो केवल दरभंगा और मधुबनी नहीं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा आ मधेपुरा। अगर ई चैप्टर पढ़ब तो ओहिमे देल अछि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण आ चंपारण अंग्रेजी सरकारक अनुसार मिथिला विभाग में, मतलब जिला उ सब अंग्रेजी सरकार में मानल गेल छलै नहि, तो एकर आंसर की भऽ जायत बी भऽ जायत, मतलब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण। चलू एहिसँ अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखै छी। अगिला प्रश्न अछि बौद्ध लोकनि वैशाली के अपन केंद्र कतऽ बनौलनि नहि, तो बागमती के उत्तर में, कि मुजफ्फरपुरक पश्चिम भाग मतलब बाया नदी से पूर्व में, कि कोसी के तट पर, कि नेपाल के तराई में, तो एकर आंसर भऽ जायत बी मुजफ्फरपुरक पश्चिमी भाग मतलब बाया नदी से पूर्व में। चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। तो एहिसँ अगिला प्रश्न अछि बागमती नदी कोन जिला के सीमा में आबैत अछि। कोन जिला है, तो देखिए दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, कि सहरसा है, एकर आंसर भऽ जायत मुजफ्फरपुर नहीं। चलू अगिला क्वेश्चन देखै छी अपना लोकनि। अगिला प्रश्न अछि कि मिथिला के पश्चिम सीमा में कल्पित रेखा ककरा मानल जा सकैत अछि। देखियौ कहै छै गंगा नदी के, कि बागमती से हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा के, कि कोसी नदी के, कि हिमालय के तराई के, तो एकर आंसर भऽ जायत बागमती से हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा के।
नहीं। चलू अपना लोग एहिसँ अगिला प्रश्न देखै छी। तऽ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि पूर्व दिशामे कतऽ धरि मैथिली पंचांगक आ मिथिलाक सीमा मानल जा सकैत अछि? केवल कोशीक धरि कि पूर्णिया पार कऽ दिनाजपुर जिलाके भाग धरि कि केवल कटिहार धरि कि बंगालक सीमा धरि? तऽ एकर आंसर भऽ जायत पूर्णिया पार कऽ दिनाजपुर जिलाक भाग धरि। नहीं देखियो अपना लोग हम जे छै एहि चैप्टर में जे नोट्स अहाँ सब देख रहल छी, तो ओहि नोट्स में हम एक एक लाइन के पढ़ि कऽ नहीं आ पूरा सुंदर सा नोट्स बनेने छी, ताहिसँ अहाँ सब जे 2027 में परीक्षा देबै तऽ अहाँ सभक लेल ई महत्वपूर्ण भऽ जायत। नहीं अगर एहि पाठसँ एको गो मतलब प्रश्न पूछल जाय तऽ अहाँ सबसँ नहीं छुटबाक चाही। चलो देखियो क्वेश्चन है कि बौद्ध संस्कृति मिथिला छोड़ कोना बंगाल पहुँचल? तो एकर जे ऑप्शन है वो है हिमालयक बाटे, पटना मुंगेर आ देवघर भऽ कऽ गंगा के दक्षिण बाटे, कोसी नदी पार कऽ कि मिथिला के बीचों बीच? तो आंसर भऽ जायत पटना मुंगेर आ देवघर भऽ कऽ गंगा के दक्षिण बाटे। ने चलू अगला क्वेश्चन देखै छी। कहै छै मिथिलाक उपनिवेश ककरा कहल गेल अछि? देखियौ की कहै छै चैप्टर में कि मिथिला के जो उपनिवेश छै तो ककरा कहल गेल अछि? तऽ गंगा से दक्षिण एवं कोशी के पूर्व क्षेत्र जतऽ धरि पंचांगक प्रचलित अछि कि संपूर्ण नेपाल के कि मगध क्षेत्र के कि चंपारण के? देखियो तो यह आंसर है गंगा से दक्षिण एवं कोशी के पूर्व क्षेत्र जतऽ पंचांगक प्रचलित अछि तो ओकरे जे छै मिथिला के उपनिवेश कहल गेल अछि। नहीं चलू एक अगला प्रश्न देखबै अपना लोग कहै छै मिथिलाक उपनिवेश में कोन क्षेत्र सम्मिलित अछि? तो देखियो कहै छै केवल पूर्णिया के दिनाजपुर अंश एवं संथाल परगनाक बहुत भाग की केवल बंगाल की बनारस? तक आंसर भऽ जायत पूर्णिया के दिनाजपुरक अंश एवं संथाल परगना के बहुत भाग। चलू ऐसा अगला प्रश्न देखब अपना लोग कहै छै मिथिलाक सीमा पूर्व में बढ़वा के मुख्य कारण की अछि? तो देखियो राजा के विजय कि प्राचीन काल में बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहब कि जनसंख्या विस्तार की व्यापारिक संबंध? तक आंसर भऽ जायत बी प्राचीन काल में बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहबा के कारणे। नहीं चलू अगला प्रश्न देखब अपना लोग कहै छै गिरिशरण साहब अपन नक्शा में पुरुलिया भाषा के कोना देखौलनि अछि? तो शुद्ध मैथिली बंगला मिश्रित क कि मैथिली ओड़िया मिश्रित क कि शुद्ध बंगला? एकर आंसर भऽ जायत बी मतलब मैथिली बंगला मिश्रित क कऽ। नहीं और हमरा लगैया शायद अब अपना लोग लास्ट जे छै क्वेश्चन देखब, मतलब इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन देखब जे पाठ सब बनल अछि। एहिके बाद अपना लोग एक और क्लास में जे छै एहि पाठ में जे प्रश्न उत्तर देल गेल अछि, मतलब अभ्यासक जे प्रश्न उत्तर अछि ओकरा अध्ययन करब। नहीं चाहे वो 1 नंबर वाला प्रश्न हो कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न हो कि मिलान वाला प्रश्न हो कि 100 प्रसंग व्याख्या करे वाला प्रश्न हो या लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जे प्रश्न हो ओकरा अध्ययन करब। कहै छै कि गिरिशरण साहेबक नक्शा कोन समयक अछि? तो कहै छै आजादीक बादक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल तखन छल, मुगल कालक छल कि गुप्त कालक छल? तो एकर आंसर भऽ जायत बी जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल तखन। नहीं की कहै छै गिरिशरण साहेबक नक्शा कोन समयक अछि? तो जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल। एकर आंसर भऽ जायत बी। नहीं एहिके बाद जे छै ई चैप्टर में क्वेश्चन खत्म भऽ गेल अछि। तो अपना लोग जे छै ये चैप्टर अछि रामलोचन शरण, मतलब चैप्टर के शीर्षक अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एकर लेखक छथि रामलोचन शरण। ओहिमे लेखक के बारे में एगो क्लास में पूरा जानलहुँ, तकर बाद एहि चैप्टर में जते क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनि सकैत अछि सब जानलहुँ। एगो क्वेश्चन अहाँ सब और जे छै जखन अहाँ सब फेयर करब तऽ लिख लेब मिथिला के चौहद्दी की अछि? नहीं ई क्वेश्चन शायद हम नहीं बनेलहुँ हन, मतलब बनल अछि लिख देलहुँ हन, लेकिन तैयो लास्ट में लिख लेब मिथिला के चौहद्दी की अछि? चौहद्दी की अछि? देखिए तो मिथिला के चौहद्दी सबसे पहले पूर्व के बात करै छी। तो पूर्व में की भऽ जायत कोशी,
ताहिके बाद पश्चिम, पश्चिम में हैत गंडकी, मतलब गंडक नदी अछि। ताहिके बाद उत्तर में हैत हिमालय, नहीं, आ दक्षिण में हैत गंगा। दक्षिण की भऽ जायत गंगा। तो ई अछि मिथिला के चौहद्दी। नहीं, तो क्वेश्चन लिखब 69 नंबर कि मिथिला के चौहद्दी की अछि? तो पूर्व में हैत कोशी, नहीं, पश्चिम हैत गंडक, उत्तर में हैत हिमालय और दक्षिण में हैत गंगा। एही प्रकार से अपना लोकनि ई जे चैप्टर छथि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एहिमे जते प्रश्न बनि सकैत अछि सबके अध्ययन कयलहुँ। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार।